गजा में शांति की उम्मीद, लेकिन गोलियों की गूंज अब भी जारी। ट्रंप बोले अब वक्त है असली अमन का। हमास ने डील ठुकराई, हथियार नहीं डालेंगे। इजराइल ने लेबनान में फिर हवाई हमला किया। उत्तर कोरिया ने दिखाई नहीं परमाणु मिसाइल हवासोंग-20 और चीन ने ताइवान के 18 सैन्य अधिकारियों पर इनाम रख दिया। और भी कई बड़ी खबरें। आदाब, नमस्कार। आज है 11 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims. मध्य पूर्व में अचानक आई शांति की हवा ने सबको चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हर कोई अब लड़ाई से थक चुका है और यही वक्त है असली अमन का। ट्रंप का कहना है कि गाजा बहुत अहम है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वह उससे भी आगे बढ़ चुका है। अब बात पूरे मध्य पूर्व की शांति की है। ट्रंप ने कहा, हम बचपन से शांति का शब्द सुनते आए हैं, लेकिन अब हमारे पास सच में इसे हासिल करने का मौका है। यह डील इजराइल के लिए शानदार है, मगर सबके लिए फायदेमंद है। उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को बंधक रिहा किए जाएंगे और इसके बाद वे इजराइल जाकर संसद में भाषण देंगे। वहां से वे मिस्र भी जाएंगे ताकि इस सौदे को मजबूत राजनीतिक आधार मिल सके। ट्रंप के शब्दों में, हर कोई चाहता है कि यह डील सफल हो, क्योंकि अब सब थक चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर उसी मध्य पूर्व में एक और तनाव फिर सिर उठा रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में रात के समय हवाई हमला किया है। IDF का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को निशाना बनाया, जहां इंजीनियरिंग मशीनरी थी, जिसका उपयोग आतंकी ढांचा फिर से खड़ा करने के लिए किया जा रहा था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। तब उसने कहा था कि यह गाजा के फलस्तीनियों के प्रति एकजुटता का प्रतीक है। उसके बाद से सीमा पर तनाव जारी है। नवंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम हुआ था। गाजा का दर्दनाक मंजर, गाजा पट्टी में मलबे के नीचे से 135 फिलिस्तीनियों के शव निकाले गए हैं। इजराइल के 2 साल लंबे युद्ध के बाद जब सीजफायर लागू हुआ, तब जाकर राहत कर्मी उन इलाकों तक पहुंच सके जहां अब सिर्फ खंडहर हैं। फिलिस्तीनी एजेंसी वफा के मुताबिक शनिवार को ये शव नुसेरात, दीर अल बला और खान यूनुस इलाकों से निकाले गए। इसके अलावा शुक्रवार को हुई इजरायली बमबारी में 19 और लोगों की मौत हुई, जिनमें से 16 एक ही परिवार ढाबून परिवार के थे। अल जजीरा के रिपोर्टर तारिक अबू अज्जूम ने बताया, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब अपने टूटे घरों की तरफ लौट रहे हैं। गाड़ियों, गधा गाड़ियों और हाथों से अपने घरों का मलबा हटाते हुए फिर से वहीं तंबू लगा रहे हैं। युद्ध भले थमा हो, लेकिन गाजा अब भी एक जिंदा कब्रिस्तान बना हुआ है। हमास ने ट्रंप प्लान ठुकराया, कहा हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने साफ कहा है कि शर्म अल शेख में हुआ समझौता डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना नहीं है और इसमें हथियार डालने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने बताया, हथियारों का मामला हमारी लाल रेखा है। ये बातचीत का हिस्सा ही नहीं था। समझौते में सिर्फ युद्ध का अंत, इजरायली सेना की वापसी का टाइम टेबल, कैदियों की अदला बदली और विदेशी सैनिकों को गाजा में प्रवेश से रोकने की शर्तें रखी गई हैं। हमास ने UAE और खाड़ी मीडिया पर आरोप लगाया कि वे झूठा सरेंडर नैरेटिव फैला रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी, अगर इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ा तो हमास की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा सख्त होगी। उत्तर कोरिया ने दिखाई सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल हवासोंग-20। प्योंगयांग में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवासोंग-20 का प्रदर्शन किया। सरकारी एजेंसी KCNA के मुताबिक यह मिसाइल कार्बन फाइबर इंजन से बनी है और एक 971 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करती है, जो पहले की मिसाइलों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अमेरिकी विशेषज्ञ अंकित पांडा ने कहा, हवासोंग-20 इस वक्त उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं की चरम सीमा है। इसका परीक्षण साल के अंत तक होने की संभावना है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकती है, जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नई चुनौती बनेगी। किम जोंग उन ने अपने भाषण में कहा, उत्तर कोरिया समाजवादी ताकतों का मजबूत स्तंभ है और पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ आजादी की दीवार। चीन ने ताइवान के 18 सैन्य अधिकारियों पर इनाम रखा। चीन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ताइवान के 18 सैन्य अधिकारियों पर इनाम घोषित कर दिया है।
शियामेन पुलिस ने शनिवार को यह बाउंटी जारी की, जिसमें एक $400 तक का इनाम उन लोगों को मिलेगा जो इन अलगाववादी गतिविधियों में शामिल अफसरों की सूचना देंगे। बीजिंग का आरोप है कि ये अधिकारी मनोवैज्ञानिक युद्ध और झूठे प्रचार में शामिल हैं। उन्होंने स्वतंत्रता समर्थक वेबसाइटें चलाई, ऑनलाइन गेम्स बनाए और विभाजनकारी वीडियो फैलाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को तानाशाही और पागलपन भरी सोच बताया और कहा कि यह चीन की संज्ञानात्मक जंग कॉग्निटिव वॉरफेयर की नई चाल है। यह कदम ठीक उस वक्त आया जब ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाइचिंगते ने राष्ट्र दिवस पर नए एयर डिफेंस सिस्टम टी-डोम और रक्षा बजट बढ़ाने की घोषणा की थी। बीजिंग ने जवाब में लाई को कहा, वह एक मुसीबत पैदा करने वाले और युद्ध भड़काने वाले नेता है। ऐसी ही सटीक और गहराई वाली खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्लोबल आवाज पर आपको मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। अलविदा, खुदा हाफिज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।